Hello and welcome back to our another video of stock analysis exclusively on the scalping trades. Today we are going to discuss about Adani and Adani shares just like Adani Ports, Adani Wilmar, Adani Power and so on. आप अडानी का कोई सा भी आज शेयर उठाकर देख लीजिए, अडानी के शेयर्स में आपको बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली होगी और मेनली तेजी उन लोगों के लिए आई है जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड है, यानी कि अडानी के शेयर्स ऑलरेडी जिन लोगों के पास हैं पहले से ही, उन लोगों के लिए तेजी है, उन लोगों के लिए नहीं है जो एक हाई से बाय करते हैं और एक दो दिन के बाद जब करेक्शन आता है तो वो वहां से निकल जाते हैं। और अडानी की तेजी में वही लोग पैसा बना रहे हैं जो लोग पहले से इसको ले रखा है, यानी कि जो शांति से इसको लेकर बैठे हैं, आराम से उसको एंजॉय कर रहे हैं अपने प्रॉफिट को और हल्के से डिप पर उसको एवरेज कर रहे हैं टू गेट दी बेटर वैल्यूएशन या ये बोलूं टू गेट दी बेटर प्रॉफिट। और आज अडानी ग्रुप के सबसे बड़े शेयर की बात करें यानी कि अडानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो आज जो उसका रेट निकल कर खड़ा हुआ है यानी कि वो 3350 रुपए के आसपास आकर खड़ा हो गया है आज, यानी कि 3350 रुपीज के अराउंड आकर खड़ा हो गया है आज। और ये वही शेयर है जो मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, जो शेयर की 1100 रुपए से यानी कि हिंडनबर्ग न्यूज के बाद यही शेयर 1100 रुपए से लौट कर आया और आज वही शेयर 3350 रुपए पे आकर खड़ा हो गया है। अब आप देख लीजिए विद इन 6 to 8 मंथ्स में इसने कितना प्रॉफिट बना कर दिया है आपको और धीरे धीरे डेली अपने हाईज मार्क कर रहा है ये शेयर। और इसी सब के साथ साथ अडानी ग्रीन्स के लिए भी एक न्यूज निकल कर आ रही है, वो न्यूज क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे अभी। और जो अडानी ग्रीन्स का शेयर है वो 2000 के लेवल पर आकर खड़ा हो गया है और इसी सब के साथ साथ अडानी पोर्ट 1350 रुपए पे आकर खड़ा हो गया है और अडानी विलमार ने भी 400 का लेवल पार कर दिया है, यानी कि 404 रुपए पर आकर ट्रेड कर रहा है अभी। और उसी के साथ साथ अडानी पावर भी बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहा है, यानी कि अडानी पावर भी 550 का लेवल पार कर चुका है, यानी कि 575 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आएगा आपको। और इसी सब के साथ साथ अडानी एनर्जी में भी 10% का मूव आपको देखने को मिला होगा आज, यानी कि 10% अपने स्ट्राइक प्राइस से बढ़ गया है इन अ सिंगल डे और जो करंटली अभी 1165 से 1168 के बीच में चल रहा है। और इसी के साथ साथ जो अडानी ग्रुप का शेयर नहीं चल रहा था, यानी कि अडानी गैस इतना मूवमेंट नहीं दे रहा था, वो आज वो भी शेयर चल गया है, यानी कि अडानी गैस आज अपने स्ट्राइक प्राइस से 6% बढ़ चुका है। इसी सब के साथ साथ जैसा कि मैंने आपसे कहा था इन सब के लिए एक न्यूज है, तो वो न्यूज क्या है वो जान लीजिए पहले आप। और उसी को देखते हुए हमारे इन्वेस्टर्स को या फिर रिटेलर्स को बोलूं तो क्या करना चाहिए, अपना क्या मूव आगे रखना चाहिए, उनको और बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए या एवरेज कर देना चाहिए। अगर यहीं पर न्यूज की बात करें तो मोबिलिटी सेक्टर यानी कि ग्रीन एनर्जी को लेकर अडानी ग्रुप से न्यूज आ रही है। अडानी ग्रुप से ये न्यूज निकल कर आई है कि कंपनी स्टार्ट टॉकिंग टू उबर टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक सर्विसेज टू देम। कंपनी की उबर सेक्टर से बात चल रही कि आप भी ईवी सेक्टर में कदम रख दें, जिसकी वजह से इनको इस सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। और जब ये न्यूज निकल कर आई है उसके बाद से आप देखेंगे अडानी ग्रुप में एक ग्रीन सिग्नल दिख रहा है आपको। इसी सारी इंफॉर्मेशन के बाद मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इसको बेचने की जल्दबाजी ना करें, यानी कि अडानी ग्रुप का आपके पास अगर एक भी शेयर है तो उसको बेचने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं और हर एक रिटेलर जानता है कि अडानी ग्रुप ग्रोथ का बहुत ज्यादा भूखा है। यानी कि सीधे सीधे बोलूं पहले हिंडनबर्ग के बाद उसको फंडिंग नहीं मिल रही थी, बट हिंडनबर्ग से जब से एलिगेशंस हटी हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जब से ये एलिगेशंस हटी हैं तब से आप देखेंगे कि उनके पास ना ही इन्वेस्टर्स की कमी है ना ही फंडिंग की कमी है, क्योंकि जब कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही थी तो उस टाइम पे फंडिंग की कमी थी, बट आज ना फंडिंग की कमी है ना किसी चीज की कमी है। इसी सबको देखते हुए बस आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको इसको बेचने की जरूरत नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का Q3 रिजल्ट आप चेक कीजिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है, कंपनी के पास फंडिंग की कमी नहीं है। तो उसी सबको देखते हुए मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि इसको बेचने की जल्दबाजी ना करें। अभी जाते जाते मैं आपसे बस ये कहना और चाहूंगा कि आप हल्के डिप का वेट करें, जहां आपको डिप मिले वहां आप एवरेज करें और फ्रेश बायर्स यानी कि न्यू बायर्स वहां से एंट्री करें। पेशेंस रखें और अपने स्टॉप लॉस यानी कि एसआर अपने ट्रेल कर चले। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल दी स्कैल्पिंग ट्रेड्स।